देखो, योगी जी की सरकार है, किसी और की सरकार नहीं है। सरकार योगी जी की है, तो इसलिए इन बातों को बिल्कुल भूल जाएं कि मैं होली में पथराव करूंगा, होली में मैं व्यवधान करूंगा। वो समय चला गया, वो समय अभी तुम्हारा नहीं है, वो समय आने वाला नहीं है। इसलिए आप इन चीज़ों पर आप ध्यान ना दो। होली के पर्व में वातावरण खराब करना, सनातनियों के जो यूथ हैं, युवा हैं, उनके मनोभाव को चेंज करना, भैया आपका मन तो खराब है, हम झेल लेंगे, लेकिन यदि हिंदुओं का मन खराब होगा तो कैसे झेल पाओगे? तो कैसे झेल पाओगे? अगर सनातनी जग गए, सनातन युवा जग गए, तो आपका क्या हाल होगा? सनातन कभी युद्ध नहीं चाहता है, सनातन के लोग कभी झगड़ा विवाद नहीं चाहते। लेकिन यदि कोई करे, यदि कोई आकर के करना चाहे, तो क्या करेगा सनातन के युवा? उसे युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है, ये परिस्थिति क्यों आई? मुझे लग रहा है यह परिस्थिति मुसलमानों के कारण आई। मुसलमानों में बहुत दिनों से कह रहा था मुस्लिम परिवारों से कि अति न करो। ये हिंदू मुसलमान युद्ध चाहते हैं, या वो संभल का हो, बरेली का हो। बरेली क्योंकि मेरा आश्रम है छोटा सा, 2-3 आश्रम है बरेली में, बार बार बरेली में ऐसी घटना होती है। तो आज मथुरा का यह दृश्य सामने इसलिए आ रहा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई घटना न हो जाए, क्योंकि रमजान भी चल रहा है और होली भी आने वाला है। तो मुझे लगता है उस कारण हिंदुओं को यह बात रखनी पड़ी है। और यदि मैं मुसलमान परिवार से कहना चाहूँगा कि भैया आप ध्यान रखो, भारत तुम्हारा भी है, तुम भी भारत में रहते हो, तुम पाकिस्तान में नहीं रहते हो, भारत में रहते हो। इसलिए जरूर ध्यान रखो भारत का, जरूर ध्यान रखो तिरंगा का, जरूर ध्यान रखो सनातन परंपरा का, जरूर ध्यान रखो गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा का ध्यान रखो आप, क्योंकि आप भारत में रहते हो, भारत में हो, आप सुरक्षित हो। भारत से जब आप बाहर जाओगे तो असुरक्षित महसूस करोगे। और ये बात आपको तब समझ में आएगी जब भारत से आप कहीं दूसरे देश में जाओगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो मुस्लिम परिवार हैं, वो हिंदू परिवार को दुख और कष्ट और परेशान करने की नीति नियम न रखें, और इस किसी भी प्रकार का जो दंडित करने का, परेशान करने का, विवाद करने का, युद्ध करने का, छेड़छाड़ करने का, जो भी आपका प्रकल्प है, जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी मंशा है, उसको आप दूर करो। और भारत में आप सहिष्णुता से रहो, भारत में आप समान भाव से रहो, सनातनियों को अपना समझो, भारत को अपना समझो। तभी मुझे लगता है कि अच्छा है। नहीं तो जिन लोगों के कारण आपका मन बढ़ रहा है, वो लोग साथ नहीं देंगे, और कहीं न कहीं नुकसान जब आपको होगा तो वो बाहर से खड़े होकर के आपका आनंद लेंगे, आपका दर्शन करेंगे, आपकी जो तमाम समस्याएं हैं उसको देख करके वो विनोद और मजाक करेंगे। वहाँ पे हिंदू समाज को धमकी दी गई कि अगर आपने होली खेली तो हम लाशें बिछा देंगे। पथराव भी हुआ जिसपे पुलिस एक्शन मोड पे है और एफआईआर दर्ज करके एक को चिन्हित करके कार्रवाई करी है। देखो, योगी जी की सरकार है, किसी और की सरकार नहीं है। सरकार योगी जी की है, तो इसलिए इन बातों को बिल्कुल भूल जाएं कि मैं होली में पथराव करूंगा, होली में मैं व्यवधान करूंगा। वो समय चला गया, वो समय अभी तुम्हारा नहीं है, वो समय आने वाला नहीं है। इसलिए आप इन चीज़ों पर आप ध्यान ना दो, और आप तो होली को होली जैसा त्यौहार बनाओ। होली रंगों का त्यौहार है, होली मिलन का त्यौहार है, होली भाईचारे का त्यौहार है। क्या आज से 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले मुसलमान होली नहीं खेलते थे? क्या मुसलमानों के घर में हिंदुओं के परिवार के लोग होली मिलन के लिए नहीं जाते थे। आप कुछ लोग जो अराजक तत्व के लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बरेली में आप जानते हैं 2-3-4 जो लोग हैं जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, वो कहीं न कहीं मुसलमानों को अपना शिकार बनाना चाहते हैं, मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं, और केवल मुसलमानों को अनपढ़ समझ करके वो उसके ऊपर हाथ रख करके काम करना चाहते हैं। लेकिन यदि वो इतने ही
प्रशंसक हैं, इतने समर्थक हैं और इतने प्रभावशाली हैं और इतनी उनकी विचारधारा स्पष्ट है, तो क्यों नहीं वो मुसलमानों के हित की बात करके मुसलमानों को रोजगार देते हैं। जो गरीब मुसलमान हैं, जो कमजोर मुसलमान हैं, उनको वो परिवार सहायता क्यों नहीं करता। लेकिन वो सहायता नहीं करेगा क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य है मुसलमानों को भड़काना, मुसलमानों को उकसाना, मुसलमानों को लड़वाना, मुसलमानों को मरवाना, मुसलमानों पे मुकदमा लगवाना, जिससे कि उनकी राजनीति चलती रहे। और होली तो अनादिकाल से है। होली का अर्थ ही है होलिका दहन। पाप के ऊपर पुण्य का विजय है, असत्य के ऊपर सत्य का विजय है। तो असत्य करने वाला प्राणी निसंदेह हार की ओर जाएगा और हार की मुक्का खाएगा। जो सत्य की ओर रहने वाला प्राणी है वो निसंदेह उसका विजय होगा। होली तो हमारी पावन त्योहार है। हम होली को कैसे छोड़ सकते हैं, हम होली को कैसे भूल सकते हैं। कोई मुझे धमकी दे दे तो मैं होली छोड़ दूंगा, कोई मुझे धमकी दे दे तो मैं होली मनाना बंद कर दूंगा, कोई धमकी मुझे दे दे क्या मैं रंग नहीं खेलूंगा, कोई मुझे धमकी दे दे क्या मैं होलिका दहन नहीं करूंगा, कोई मुझे धमकी दे दे तो मैं होली में बाहर नहीं जाऊंगा। नहीं, ये निरर्थक बातें हैं। इसलिए सनातन जग चुका है। कुंभ से यही लोगों को समझने को मिला, देखने को मिला। गृह मंत्री जी, अमित शाह जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, आप देखो कि इन तीनों का भाव आज कैसा हुआ। तीनों का भाव ऐसा हुआ कि आज पूरा सनातन 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया। कुंभ मैं कह रहा हूं उसमें 20 करोड़ लोगों को हम वो छोड़ दें जो समान भाव में रहते हैं, फिर भी 45 करोड़ लोग तो सनातनियों का है। 45 करोड़ लोग तो सनातन के रक्षकों का है। 45 करोड़ लोग तो वो लोग हैं जो सनातन की रक्षा की बात करते हैं, उसके समर्थन में खड़े रहेंगे। इसलिए सनातन जग चुका है। अब वो सनातन नहीं रहा, अब वो हिंदू नहीं रहा जो सोया हुआ है। कुंभ में आने के लिए दुनिया का कौन ऐसा सनातनी था, दुनिया का कौन ऐसे सनातन से संबंधित लोग था जो कुंभ में आने के लिए तत्पर नहीं हुआ। मेरा मानना है ये बंदर घुड़की है और इस बंदर घुड़की से हिंदू डरने वाले नहीं है। सनातन को कोई भय होने वाला नहीं है। अगर ये बहुत कहेंगे तो हम लोग होली खेलने बरेली आ जाएंगे। हम तो होली बरेली, हमारा आश्रम है, बरेली आ जाएंगे। आओ लाहा से बिछाओ। आप कितनों को मारोगे, आप कितनों को मारोगे। मेरा मानना है कि इस प्रकार से निरर्थक बयानबाजी करना आपके लिए हानिकारक है, आपके लिए हानिकारक है और आपके लिए अपच है। वो आपके लिए अपच है, पचेगा नहीं। मैं तो अभी काशी जा रहा हूँ, रमजान का वहां पर्व चल रहा है और मैं काशी में परिक्रमा करने जा रहा हूँ। मैंने भी बताया योगी जी सीएम साहब को कि मैं परिक्रमा करने जा रहा हूँ, मेरी परिक्रमा है काशी में। मैं निरंजनी अखाड़े का आचार्य काशी में परिक्रमा करता है। कुंभ के बाद तीर्थराज प्रयाग में जो महाकुंभ होता है उसके बाद निरंजनी अखाड़े का आचार्य अपने अखाड़े के साथ परिक्रमा करता है। और हमारे अखाड़े के अध्यक्ष, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज के नेतृत्व में परिक्रमा होगी। हजारों साधु हमारे साथ, हजारों भक्तजन हमारे साथ परिक्रमा करेंगे। मेरा मानना है भारत हमारा है, भारत किसी और का नहीं है। लेकिन आप भारत में रहते हो, तुम्हारा भी अधिकार भारत पे है, तुम्हारी भी स्वीकारता भारत में है, हम तुम्हें भी स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि आप तोड़फोड़ की बात करोगे तो निस्संदेह भारत के जो सनातनी हैं वो जग गए हैं। मैं कभी ऐसे बयान नहीं देता, लेकिन आपने जब कहा तो क्योंकि होली बिल्कुल सामने है, नजदीक आ गया होली, और इस होली के पर्व को खराब करना, होली के पर्व में वातावरण खराब करना, सनातनियों के जो यूथ हैं, युवा हैं, उनके मनोभाव को चेंज करना। भैया आपका मन तो खराब है, हम झेल लेंगे, लेकिन यदि हिंदुओं का मन खराब होगा तो कैसे झेल पाओगे आप? आपने देखा संभल का क्या हुआ, कैसे झेल पाओगे? अगर सनातनी जग गए, सनातन युवा जग गए तो आपका क्या हाल होगा, आप कभी सोच सकते हो? लेकिन सनातन क्योंकि सहृदयी होता है, सनातन असहिष्णुतावादी नहीं है, सहिष्णुतावादी है। सनातन कभी युद्ध नहीं चाहता है,
सनातन के लोग कभी झगड़ा विवाद नहीं चाहते। लेकिन यदि कोई करे, यदि कोई आकर के करना चाहे तो क्या करेगा सनातन के युवा? उसे युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि उन राजनेताओं को जो इस प्रकार से बयानबाजी करके और माहौल खराब करना चाहते हैं, मैं तो सरकार से कहूंगा कि उन पे कार्रवाई हो और होली से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, होली से पहले उनको नजरबंद कर दिया जाए, या तो उनको घर में नजरबंद कर दिया जाए। आपने देखा नहीं गृह मंत्री जी ने कश्मीर में क्या किया? जितने वहां के बड़े बड़े मौलाना थे, बड़े बड़े नेता थे, सब के सब नजरबंद थे, कोई निकल पाया घर से? 370 हटा। भैया, भारत सनातनियों का देश है। भारत में आप बयानबाजी करके राजनीति तो कर सकते हो, लेकिन जब माहौल खराब करोगे आप तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, उसका दुष्परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा और वो आपके लिए असह्य होगा, वो आप सहन से परे होगा आपके लिए। इसलिए ऐसे बयानबाजी न करो। होली के इस महापर्व को उत्तम तरीके से होने दो। और ये रंगों का त्योहार है, मिलन का त्योहार है, ये आपसी प्रेम और भाईचारा का त्योहार है। और इसमें तो होली, दिवाली, दशहरा, भैया दूज, ये 3-4 पर्व हमारे यहाँ ऐसे हैं जिस पर्व में सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं, सभी दूसरे को धन्यवाद देते हैं, सभी दूसरे का वंदन करते हैं, एक दूसरे को नमन करते हैं। तो इसलिए होली का इस पावन पर्व पर माहौल खराब करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई होगी और होगी, बिल्कुल। अगर मैं बोल रहा हूं तो कार्रवाई होगी। अगर कोई माहौल खराब करना चाहेगा तो किसको रोक लोगे आप? मैं आऊंगा सबसे पहले होली खेलने।